यो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कुल मिला के 3 महीने हो चुके हैं और मैंने इस चैनल में कुछ नहीं डाला। और अगर मैं अपनी ओरिजिनल फाइलेट को देखूं तो 4 महीने हो गए और मैंने कुछ भी नहीं डाला इस चैनल में। तो एक काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी लंबी ब्रेक के बाद मैं वापस जो है वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ। बट कारण जो है कि मैं क्यों नहीं मैंने वीडियो डाली, मैंने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया, उसका सिंपल सा एक कारण है कि मेरे पास कोई डिवाइस नहीं था। मैंने जैसे कि आपको मेरी जो लास्ट फायरलाइट की वीडियो थी उसमें बता दिया था कि जो मेरा पुराना मोबाइल है वो इतना कंपैटिबल नहीं है कि वो फायरलाइट को चला सके। जिसकी जैसे फिर मैंने बोला था कि अगर मैंने कोई आगे चल के नया डिवाइस लिया तो उसमें मैं फिर से फायरलाइट में आ जाऊँगा। तो बिल्कुल सही सोचा आपने। आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं यहाँ पे फायरलाइट 84 काफ़ी लंबे टाइम के बाद। अभी वैसे मेरा रैंक काफ़ी गिर गया था, मैंने थोड़ा रैंक पुश वगैरह भी किया और मास्टर 4 तो लगा दिया क्योंकि अभी मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो डालनी थी क्योंकि काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैं जो है वीडियो डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी रीच जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। पहले से भी कम थी पर ब्रेक लेने के बाद और भी कम हो सकती है। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी ज़्यादा मैं अब रैंक पुश नहीं कर पाया। मैं मिथिक का जाने का सोच रहा था बट मैं फिर मास्टर 4 में ही रुका हूँ। अब यहीं से मैं वीडियो जितनी हैं वो डालूँगा। और गेम को इंस्टॉल करने के बाद मैंने 2-3 चीज़ें की हैं, जैसे कि जो सीज़न आया था वो ख़रीद के सब कुछ उसका मैक्स कर दिया। एंड सीज़न को अब 2-3 दिन ही रहते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में पूरे सीज़न को हम आज डिस्कवर करेंगे और नई नई चीज़ें जो भी होंगी वो देख लेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो पहले मैच की तरफ चलते हैं। तो ये मेरा पहला मैच और इस पे सबसे पहले तो मैं यहाँ ये जो नया मैप है नेक्स्ट्रा, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें आया तो मेरे को इसके बारे में इतना पता नहीं। बट मैं यहाँ स्काई लाइन वाली तरफ आया हुआ था और उतरते ही मेरे को यहाँ पे एक स्क्वाड मिलती है जिसका एक बंदा जो था वो भाग रहा होता है। 2 बंदे जो होते हैं उनको मेरे टीममेट जो हैं वो नॉकडाउन कर लेते हैं। एंड ये वाला जो बंदा होता है फिर यहाँ से ये भागना शुरू कर देता है क्योंकि इसको पता होता है क्योंकि अभी लास्ट बचा है, तो अगर ये मर गया तो सब कुछ इसकी रैंक शैंक जानी है, वापस चल जाएगा लॉबी में। तो यहाँ पे मैं जैसे जाता हूँ तो आगे की तरफ भाई पता नहीं कितनी टीम आपस में लड़ रही थी, जैसे कि पता नहीं क्या ही, तो यहाँ पे भंडारा चल रहा है, इतने लोग आए हुए थे भाई। तो यहाँ पे मैं जल्दी से सबसे पहले कवर ले लेके खेलता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे टीममेट नहीं होते और अगर मैं मर गया तो फिर मेरे को काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा रिवाइव होने का। क्योंकि रैंडम की यही बात होती है भाई, वो रिवाइव देते ही नहीं यार, इसमें बहुत गुस्सा आता है ऐसी चीज़ों में। बट मेरे पास जितनी गोली बची थी उसी के अंदर मैंने इसको डाउनलोड कर रहा हूँ इसी को मैंने यहाँ पे डाउन कर लिया और यहाँ पे फिनिश करके मैं उसको यहाँ पे मार देता हूँ। एंड ये बड़ी कूल चीज़ डाली है भाई फायरलाइट वालों ने, जो ये हर एक करेक्टर का अपना अपना स्टाइल होता है फिनिश करने का नॉक्ड बंदे को। ये बड़ा कूल तरीका है यार। तो यहाँ पे ख़त्म करने के बाद मैं सबसे पहले जाता हूँ एमओ लेने क्योंकि मेरे पास एमओ बिल्कुल नहीं होती। एंड गाइस मेरे को आपसे कुछ और बातें भी करनी है, जैसे कि गाइस अब देखो फायरलाइट इंडिया में इतनी पॉपुलर तो नहीं है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। मतलब काफ़ी अच्छी गेम है पर इतनी पॉपुलर नहीं हुई जिसकी वजह से लोग इसको इतना खेलते नहीं हैं। तो मेरा ये कहना था कि अब फायरलाइट से तो अब देखो गाइस मेरे को जो है व्यूज़ को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ फायरलाइट नहीं और भी गेम्स न्यू ट्राई करनी है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं और भी न्यू न्यू गेम्स ट्राई करूँ। फायरलाइट भी करूँगा, फायरलाइट नहीं छोड़ने वाला, इसकी भी वीडियोस आएंगी, हफ्ते में 2-3 वीडियोस आएंगी। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाकी गेम्स भी ट्राई करूँ, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी होगी गाइस, वो भी कितनी प्यारी गेम है। ये BGMI होगी, अब फ्री फायर तो मैं खेलने नहीं वाला, BGMI हो गई। एंड बाकी की ऐसे स्टाइल्स गेम, एक्शन वाली गेम्स या फिर हॉरर गेम्स हो गई जैसे ग्रैनी वगैरह हो गई, ऐसी गेम्स बाकी ट्राई भी करूँगा मैं, इनकी भी वीडियोस लाऊंगा। जैसे कि मैंने स्वाडे को करी थी यार, उसका यार मसला हो गया था यार, वो डिवाइस मेरा ख़राब हो गया जिसकी वजह से मैं आधी अधूरी सीरीज रह गया है वो। कोई नहीं, उसको भी टाइम टू टाइम मैं वापस रिकवर कर लूँगा, क्या पता मैं इस मोबाइल इस डिवाइस में जो है वापस उसी वर्ल्ड को कंटिन्यू करूँ। वैसे पॉसिबल अगर हो गया तो ज़रूर मैं करूँगा, वरना तो पॉसिबल मेरे को लगता नहीं है। तो यहाँ पे फ़ाइट में चल रही होती है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, मैंने स्मार्ट मूव करके यहाँ पे मतलब ओनली मान लो 5 से 6 HP में मैं
लौट के आया वापस। लाइक लिटरली मैं एक मुक्के से मार सकता हूँ, इतनी कम एचपी थी। और जो मैं बच गया हूँ तो क्या ही क्लच मार लिया भाई मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे की तरफ एक पूरी होल टीम है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से या एक एसएमजी उठा लेता हूँ, क्योंकि जो M16 है ना यार, ये थोड़ी मेरे को इरिटेटिंग लगती है। मतलब देखो, अगर हाथ बैठ के तब तो ये बहुत प्यारी गन है, पता है, बहुत प्यारी गन। पर अभी मेरा हाथ नहीं इसमें बैठा हुआ। कोशिश करूँगा, मेरा गेम प्ले काफ़ी जो है ख़राब हो गया है इतने बड़े ब्रेक की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं इसको भी वापस इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पीछे मेशल को मैं डाउन करता हूँ, यहाँ आगे की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे 2 बंदे और होते हैं, पर एक बंदा जो है पता नहीं कहीं चले जाता है, पर दूसरा बंदा जो होता है वो डग साइड ये आ जाता है मेरी तरफ। एंड मैं इतनी कम एचपी पे इसको बिल्कुल मार देता हूँ, जबकि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इसको मार पाऊँगा। एंड मैं फिर यहाँ से भाई भाग जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी एचपी बहुत कम थी और वहाँ पे 2 बंदे और आ गए थे, तो उनसे बचने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक और बंदे से लड़ाई कर रहा होता हूँ, पर इसका किल मेरा टीममेट चोरी कर लेता है। तो अब मैं क्या ही बोलूँ फिर। बट यहाँ से मैं जल्दी से फिर पहले लूट क्रेट जो है यहाँ पे लूट लेता हूँ। यहाँ पे मैं वेक्टर उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं बैटल पास सीरीज़ की पूरी वीडियो इसी में बनाऊँगा। मतलब जितनी भी चीज़ें उस बैटल पास में, सब कुछ मैं इसी वीडियो में जो है आपको दिखा रहा हूँ। जो भी स्किन्स वगैरह, गन स्किन्स वाला सब कुछ ट्राई करके दिखाऊँगा। जैसे मैंने पिछली बार एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी उसके बारे में, वैसे नहीं करने वाला, क्योंकि 2 ही दिन रहते हैं। अब उसमें भी मैं अगर हर दिन एक एक एपिसोड डालूँगा तो नया सीज़न भी आ जाएगा, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने इसी में जो है पूरा डाल दिया, बैटल पास सीज़न का पूरा रिव्यू डाल दिया मैंने। हर एक चीज़ की स्किन जो थी, जो भी मेरे को चीज़ मिली, सब कुछ इक्विप करके मैं सारे मैच खेल रहा हूँ। अभी जो है मैं बीओ वाली स्किन से खेल रहा हूँ, जो फ्री में मिली है बैटल पास में। बाद में जो है मैं दूसरी स्किन से भी खेलूँगा, जो कि पेड स्किन्स हैं। तो यहाँ पे 2-3 बंदों को मारने के बाद यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा क्लच करता हूँ। मेरे को जैसे ही बंदा मिलता है मैं आगे लैंड माइन लगा के पीछे की तरफ वापस आ जाता हूँ। एंड सेकेंड ऑफ ऑल गाइज, एक चीज़ बतानी थी मेरे को कि कॉल ऑफ ड्यूटी भी अगर मैं चाहूँ तो कल ही मैं शायद कॉल ऑफ ड्यूटी स्टार्ट कर दूँ। मतलब कल अगर मतलब मैंने बाकी गेम्स भी ट्राई करी तो वायलेट का मतलब मैं काफ़ी कम ही वीडियो डाल यूज़ करूँगा। मतलब एक हफ्ते में शायद मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 वीडियोज़ आ पाएंगी, और उसमें जितना हो सका मैं जितनी चीज़ें न्यू आई हूँ मैं सब कुछ ट्राई करूँगा डालने की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में मैं हर एक एक्शन गेम जो है वो ट्राई करूँ। तो यहाँ पे बहुत ही गंदा मेरे को किसी बंदे ने डैमेज दे दिया, और ऊपर से पूरी टीम है मेरी तरफ। तो यहाँ पे मैंने कितनी ही प्यारी मोमेंट की है, ज़िंदगी में मैंने आज तक इतनी प्यारी मोमेंट नहीं कही भाई। क्या ही तो बात थी, यहाँ पे मैंने क्या ही मोमेंट दिखाई। तो यहाँ इस पूरी वीडियो में मैंने पूरे पूरे मैच नहीं दिखाए, क्योंकि फिर भाई वो 3 घंटे की वीडियो थी सारे मैच को मिला के। मैंने मेन फाइट जो हैं ये दिखाई हैं, एंड जो ऐसे चिंदी चिंदी फाइट थी, मतलब जिन पे बॉट शॉट आए थे, वो वाली नहीं दिखाई। जो रियल प्लेयर्स वाले फाइट थी सारी मैंने वही दिखाई हैं। तो यहाँ पे ये मेरा टीममेट मार देता है और यहाँ पे जाती है विक्ट्री। ये है मेरा सेकंड मैच, और यहाँ पे मैं फ्रेडी की स्किन से खेल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं उतरा था ब्लू जोन। टीममेट मेरे पता नहीं कहाँ उतरे थे भाई, कभी मेरे को फॉलो ही नहीं करते। वो कैप्टन में ही बना था वैसे, बट चलो। अब यहाँ पे जो है मेरे को आते ही बहुत ही गंदे डैमेज के साथ स्वागत किया जाता है। मतलब शील्ड भी टूट जाती है और थोड़ा बहुत डैमेज बढ़ जाता है। और यहाँ पे 2-3 स्क्वाड उतरी थी मेरे को, जहाँ तक लगता है, सही से मेरे को याद नहीं है। ऐसे अंदाज़ा है मेरा 2-3 स्क्वाड उतरी थी। आते ही मैं लुसिंडा को जैसे ही नॉक करता हूँ तो आगे की तरफ मेरे को यहाँ पे वेक्टर मिल जाती है मैक्स इक्विपमेंट के साथ। तो यहाँ पे आगे चलता हूँ तो फिर से एक और बंदा दिखता है, उसको मैं एक ही गोली मार पाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे को केयरफुली खेलना पड़ेगा, क्योंकि आगे आप फुटस्टेप्स देख सकते हो कितने ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब बंदे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा केयरफुली खेलना पड़ेगा। और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ पीछे की तरफ से नाइट वॉच का गंदा डैमेज आता है। यहाँ पे बिल्कुल मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे ज़िंदा रह पाऊँगा, बट पता नहीं कैसे मैं शायद मेरी प्रो स्किल की जैसे मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। एंड मोमेंट पे मैं अपनी गन चेंज कर लेता हूँ, मेरी वेक्टर की जो एमओ है वो भी ख़त्म हो जाती है। और तो यहाँ पे बिल्कुल एक गोली का मैं बच जाता हूँ, इसलिए मैं फाइट लेने को अभी इग्नोर करता हूँ और जल्दी से यहाँ पे हील वगैरह कर लेता हूँ।
अभी मैं किल में ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, अभी ज़िंदा रहने में ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही टीम के बंदे नहीं है, 2-3 टीम के बंदे हैं। तो हो सकता है उनकी अगर आपस में लड़ाई हो गई तो वहाँ से मैं अपना मुनाफा उठा लूँ, यानी कि उनके किल जो हैं वहाँ से उठा लूँ मैं। तो यहाँ पे शायद अभी 2 ही बंदे बचे हैं और बाकी सारे शायद मर गए हैं, ऐसा मेरे को लगता है। बट चलो चेक करते हैं अभी, यहाँ आगे की तरफ चलते हैं सबसे पहले हम। और यहाँ पे मैं जैसे ही M4 उठाता हूँ, पीछे की तरफ से जो है एक और बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है, इसको मारता हूँ। और इस मैच में कुछ था नहीं, तो मैंने वो कट कर दिया सब कुछ। लास्ट में सिंपली जो है एक भी किल नहीं होता उसके बाद मेरा, एंड हमारा मैच जो है वो वही हो जाता है, वो किल चोरी वगैरह हो जाते हैं। तो इस मैच में मैं उतरते मेरे को मिलती है दोनों SMG मिलती हैं, एक UAZ और एक UMP। तो यहाँ पे मैं UAZ से जल्दी से थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ आगे वाले बंदे को, और फिर UMP से उसको ख़त्म कर नॉक करके किल जो है सिक्योर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे सबसे पहले मेरा स्कोप उतर गया था UAZ से 2x वाला, तो इसको यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। एंड यहाँ पे जल्दी से मैं फिर ये लूटिंग वगैरह जो है सब कुछ करने लग जाता हूँ, कि तभी मेरा जो टीममेट है वो जो है नॉक हो जाता है। तो उसको भी मैं सबसे पहले जाके हेल्प करता हूँ। और यहाँ पे क्या ही तो मैंने किल चोरी किया है, लास्ट में सिर्फ एक गोली से इस बंदे का मैंने किल चोरी किया, क्या बात है यार। और यहाँ पे फिर आगे जाके टीममेट को जो है मैं यहाँ पे रेस्क्यू करता हूँ। इसको रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पे फिर मैं आगे की तरफ आता हूँ, थोड़ा सा ही आगे की तरफ आता हूँ, कि फिर से मेरे को जो है नहीं, सबसे पहले मैं इस घर से बाहर जाता हूँ। यस, इस घर से बाहर जाऊँगा मैं। और यहाँ पे देखो एक और बंदा आ जाता है, ये BU है, पर ये बॉट होता है यार, ये मतलब रियल बंदा नहीं था, समझ गए होगे जो फाइटर खेलते हैं वो समझ गएंगे। तो यहाँ से फिर मैं हाँ, मैं बताना भूल गया, मैं अब एम्बर की स्किन से खेल रहा हूँ, एम्बर की जो स्किन आई थी अब उससे खेल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अब एम्बर की फ़र्स्ट किल इस्तेमाल करके जो गोश्त वाली है, यहाँ पे मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को गन शॉट की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे फ़ाइट चल रही होती है शायद 2 अलग टीम में। तो यहाँ पे एक बंदा दिखता है मेरे को स्लाइड करता हुआ, जो कि सीधा मेरी तरफ आता है। ये पता नहीं क्यों भाग रहा था, शायद ये आखिरी बंदा था फिर क्या, पर ये बिल्कुल ही मतलब फ़ाइट नहीं ले रहा था और भागे भागे जा रहा था। और फिर लास्ट में इसको नॉक करने के बाद पीछे से मेरे को एक शॉटगन की एमो दिखती है, जो मेरी तरफ मारी गई है, पर मेरे को लगी नहीं। तो यहाँ पे आगे डग साइड मिलता है मेरे को, जिसको मैं यहाँ पे जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। एंड बाकी के जो किल हैं वो मेरे टीममेट उठा लेते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा था नहीं दिखाने को। ये है मेरा थर्ड मैच, और इस पर मैंने मेन स्किन पहनी है, जो कि है मोमोई की स्किन। अब आपको बताएगा मोमोई जो बेटर पास की मेन स्किन जो थी वो भी पहनी है, और इसको मैंने मैक्स किया हुआ है जो स्किन है, मतलब 3rd लेवल जो है उसका वो ओपन किया हुआ है। क्योंकि अब मेरे पास थे ये फालरेड कॉइन, तो इसके मतलब से मैंने उसको कर लिया। और वेक्टर को भी 3 स्किन का किया है। पर भाई ये वेक्टर की स्किन है तो क्या ही प्यारी स्किन है ये भाई, मतलब बहुत ही प्यारी स्किन है ये यार। फिर यहाँ पे आने के बाद गलती से मेरी स्किन पे हाथ लग जाता है, स्किल पे हाथ लग जाता है, एंड यहाँ से मैं MK24 उठा लेता हूँ। बट इसकी मेरे पास इतनी एमो नहीं होती, क्योंकि इसमें स्कल ब्रेकर का वो लगा हुआ है, चिप लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका डैमेज काफ़ी अच्छा जाएगा, इसलिए मैंने इसको उठाया है। यहाँ पे एक बंदे को, एक पूरी टीम आई होती है, तो एक बंदे को नॉक करने के बाद दूसरी बंदी जो है वो काफ़ी गंदा डैमेज देती है। तो मैं पीछे कवर लेने की सोच ही रहा होता हूँ कि पीछे से भी एक उनका जो आखिरी टीममेट है वो आ जाता है, उसको थोड़ा सा डैमेज दे के मैं बाहर से अंदर आके थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। और फिर वो बिल्कुल ही जब मेरे को लॉक कर देता है, यहाँ पे मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बच नहीं पाऊँगा, बट मैं पता नहीं कैसे बच जाता हूँ। एंड फिर यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले तो अपनी हेल्थ वगैरह रिकवर करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले शील्ड रिकवर करूँगा एंड हेल्थ रिकवर करूँगा। जहाँ तक मेरे को लगता है वो अभी मेरे पर रश नहीं कर रहे, इसका मतलब वो अपने टीममेट को वहाँ पे जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर मैंने इन तीनों को मार दिया तो देयर माइट बी सम चांसेस के मेरे को यहाँ यहीं पे इन्हीं टीम को मार के 4 के मिल जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी टीम को उस टीममेट को रिवाइव कर दिया तो आगे तो जैसे जाता हूँ तो वापस टीममेट उनका जो है रिवाइव हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एक फ्री का किल मेरे को मिल सकता है, एक किल किया हुआ किल मिल सकता है, अगर सही मायने में कहूँ तो। यहाँ पे मैं सबसे पहले अल्टीमेट स्किल इस्तेमाल करता हूँ,
एंड यहाँ पे आगे की तरफ जो है वो बंदा भाग रहा होता है जिसको मैंने पहले नॉक किया था, अभी वापस रिवाइव हो गया। तो मेरे को पहले से ही पता था कि ये इसकी हेल्थ कम होगी, जिसकी वजह से मैं सबसे पहले इसी की तरफ रश करता हूँ। इसका किल लेना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उनको तो मैं क्या ही पता मार पाऊँ। पूरी एक टीम है और एक भी बॉट नहीं है, तीनों रियल बंदे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको नॉक करने के बाद मैं जो है लुसिंडा वाली जो कैरेक्टर है, नहीं फैंटम है, सॉरी फैंटम, इसको किल करने की कोशिश करता हूँ। फिर इसको मारने के बाद आखिरी का अंदर रहता है और तब तो मेरे अंदर क्या ओवर कॉन्फिडेंस आया था कि अब तो इसको मैं मार ही दूँगा। पर थोड़ी देर में टूट ही जाता वो कि सही जगह में मैंने M4 उठा ली एंड M4 से उसको मैं लास्ट में किल करके ख़त्म कर देता हूँ। पूरी टीम वाइप आउट करके मैं यहाँ की तरफ आता हूँ, क्या नाम है इसका, सिटी सेंटर की तरफ। एंड यहाँ पे मेरे को एक बंदा कहीं स्कोप लगा के किसी को मार रहा था कि पीछे से मैं उसको मारने लग जाता हूँ। आगे से उसका फिर टीममेट भी आने लग जाता है और दोनों जो है मेरे को काफ़ी गंदा डैमेज दे देते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, पीछे की तरफ जाके कवर लेता हूँ। फिर थोड़े से आगे जाता हूँ तो दो बंदों के फुट स्टेप्स मेरे को दिखते हैं। तो एक बंदा जो है मेरे पे अंधाधुंध रश कर देता है, जिसको मैं इजीली यहाँ पे नॉक डाउन कर लेता हूँ। आगे की तरफ वो दूसरा बंदा भी आ जाता है, उसको भी मैं इजीली यहाँ पे मार देता हूँ और यहाँ पे मैच का रीपर बन जाता हूँ मैं। और पता नहीं कैसे अचानक से ही मेरे ऊपर बहुत गंदा डैमेज पड़ता है। मेरे को सही में नहीं पता ये डैमेज पड़ा कैसे मेरे ऊपर, बट मैं बच गया हूँ। और हाँ, सेकंड चीज़ जो मैं बताना भूल गया, इस मैच में मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, अभी मास्टर की लॉबी में। मैंने ऐसी कोशिश की थी सोलो वर्सेस स्क्वाड करने की, वैसे मैं करता नहीं हूँ ज़्यादा क्योंकि ये मास्टर 4 में शायद, मास्टर 4 में अगर गया भी होऊंगा तो वहाँ से मैं जल्दी लेजेंड में चल जाता हूँ। तो इसलिए मैं मास्टर 4 में ज़्यादा करता नहीं हूँ ये सोलो वर्सेस स्क्वाड वगैरह। मतलब मैं रैंक मैच में करता ही नहीं हूँ ज़्यादा सोलो वर्सेस स्क्वाड। पिछले जो मैंने सीरीज़ बनाई थी बैटल पास की, उसमें मैंने एक भी मैच सोलो वर्सेस स्क्वाड जो है वो रैंक में नहीं किया था। वो मैंने दूसरा ऐसे ही कैजुअल मैच दो जो होते हैं वो वाला किया था। बट अब मैं रैंक भी शिफ्ट हो गया हूँ तो अब रैंक पे ही मैं डाला करूँगा वीडियो। तो एक बंदे को नॉक करने के बाद आगे से उसके दोनों टीममेट जो हैं वो मेरे पे रश कर देते हैं यहाँ पे। और ऐसा वैसा रश नहीं, दोनों साथ में मिल के आते हैं बिल्कुल। पहले एक बंदा आता है फ्रेडी, उसको मैं सबसे पहले मारता हूँ, फिर दूसरा बंदा भी आ जाता है उसके पीछे पीछे। तो मैं पहले सोचता हूँ थोड़ी बहुत शील्ड कवर करूँ, थोड़ी सी करता हूँ कि दूसरा बंदा भी रश कर देता है मेरे ऊपर। तो इसको भी जो है मैं यहाँ पे जल्दी से मार देता हूँ एंड यहाँ पे एक और टीम को वाइप आउट कर देता हूँ मैं। फिर ये गाइस, ये मेरे ख्याल से मेरी पूरी लाइफ में मैंने जब जब फाइलर खेली ना, बेस्ट अगर मैंने 1v3 किया तो वो ये था भाई। इसमें मैंने जो 1v3 किया है भाई, क्या बताऊँ मैं आपको, लेजेंडरी 1v3 किया है। मतलब यहाँ पे आगे वाले जो बंदे थे वो इस मैच के फ्रंट रनर्स थे। अब फ्रंट रनर्स आपको पता होता है, जिन्होंने पिछले गेम पे सबसे ज़्यादा किल किए होते हैं वो फ्रंट रनर बनते हैं। तो ये वो थे एंड मेरे को बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी कि मैं इस मैच को जीत पाऊँगा या फिर कुछ। तो मैं इनसे थोड़ा दूर दूर फाइट लेने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उनकी एक रिस इतनी अच्छी नहीं थी। और मेरे पास यहाँ पे MK24 थी जिसके अंदर स्केल ब्रेकर की स्किल लगी हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा डैमेज आया था उनको। मैं थोड़ा सा कवर में जाता ही हूँ कि पीछे से जोन में आने लग जाता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है मेरे ऊपर। यहाँ पे बिल्कुल ही मेरे को पता है ना के बराबर उम्मीद थी कि मैं ये मैच बुया कर पाऊँगा, पर फिर भी मैं जोन के साथ साथ चलता हूँ कि साइड से उनका भी एक बंदा जो है वो जोन को कवर कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बच के चल रहा होता हूँ क्योंकि साइड में उनका बंदा भी चल रहा होता है और मैं नहीं चाहता कि उसको मेरे फुटस्टेप का पता चले। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कवर लेके खेलता हूँ। यहाँ आगे की तरफ मैं थोड़ा सा ही जैसे आता हूँ तो मेरे को ना आगे की तरफ उन्हीं का एक बंदा दिखता है ऊपर भागता हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपनी MK24 निकालता हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग रेंज में था तो उसको मैं काफ़ी अच्छा डैमेज दे देता हूँ, यानी कि 40 यानी कि 120 तक का मैं इसको डैमेज दे देता हूँ। शील्ड भी उसकी टूट जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना ये क्या है यार, इस गुड्डा अपना मैं ये टेडी जो भी है इस मॉन्स्टर वगैरह जो भी है मोमोई की जो लेजेंडरी अल्टीमेट स्किल है जो वो इस्तेमाल करता हूँ। फिर मेरे को ऊपर की तरफ कोई दिख नहीं रहा था तो मैं नीचे जैसे देखता हूँ तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो हैं आगे होते हैं, मेरे ऊपर रश कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेरे को पता है बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं एक को भी मार पाऊँगा क्योंकि तीनों के तीनों एक ऊपर से मेरे को फ्रेडी डैमेज करता और मुंह की तरफ ही दोनों थे।
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शील्ड लेता हूँ। जब तक शील्ड लगती एक शील्ड को तोड़ता हूँ और फिर मैं उससे जो है ये सबसे पहले एक बंदे को मारता हूँ। अब मैंने एक बंदे को मारा जिसकी वजह से आगे वाले प्लेयर के ऊपर जो है थोड़ा प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी शील्ड रिकवर करता हूँ। ये क्या किया यार, ये मैंने शील्ड रिकवर हो ही नहीं मेरी। चलो कोई ना, सबसे पहले मैं आगे की तरफ जाता हूँ, थोड़ा कवर लेता हूँ मैं। अब जो उसके दोनों बंदे थे वो ऊपर की तरफ गए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस फ्रेडी को आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि इसको मैंने पहले ही काफ़ी डैमेज दिया हुआ था, तो ये लो होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज देने के बाद यहाँ पे दोनों बंदे जो हैं वो नॉक कर जाते हैं। तो तीसरे बंदे में बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाता है कि वो नीचे से ही भागने लग जाता है। और भाई यहाँ पे जो मेरे को खुशी मिली थी, मेरे को 100% चांस था कि मैं जीतूँगा। और यहाँ पे एक लेजेंडरी वे के साथ यहाँ पे मैं मैच जो है वो जीत जाता हूँ।